देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। किसी भी कमर्शियल वाहन के ड्राइवर कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए नंबर है 01123211309। नंबर एक बार फिर सुन लें 23421309। इसके आगे दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 011। एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी अपना नाम बताइए। मैं उमेश बोल रहा हूँ मैम। एक बार फिर से नाम बता दीजिए, ठीक से नाम नहीं सुना। उमेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ मैम। उमेश विश्वकर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम, आपके शहर से ही। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये सरिता विहार। सरिता विहार से बोल रहे हैं। हाँ जी। तो आप कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं कैब चलाता हूँ मैम। कैब चलाते हैं? हाँ जी। कैब मतलब किसी ऑफिस वगैरह के लिए चलाते हैं आप या अपनी? नहीं, उबर में चलाते हैं। अच्छा, उबर में चलाते हैं। तो किस टाइम चलाते हैं आप कैब, दिन में या रात में? रात में चलाता हूँ। रात में चलाते हैं। क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके? टाइमिंग होता है मैम शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक? हाँ जी मैम। अच्छा, फिर सुबह 7 बजे घर जाके आराम करते हैं? हाँ जी मैम, आराम करता हूँ। फिर दिन भर घर का काम करते हैं, फिर शाम को 7 हाँ, बजे निकलते हैं? फिर सुबह निकलता हूँ मैम। अच्छा, तो रूट तो ऐसा कुछ रहता नहीं है कैब वालों का, जहाँ की भी मिल जाए सवारी वहीं हाँ चले जी, हाँ जाते जी हैं? मैम, जहाँ की भी मिल जाए, दिल्ली से बाहर का भी मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, कहीं अच्छा, भी। दिल्ली से बाहर मतलब एनसीआर में भी जाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, एनसीआर में मैम हरिद्वार, देहरादून सब जाते हैं। अच्छा, हरिद्वार देहरादून भी जाते हैं। हाँ तो जी अभी मैम। जल्दी में ही कहीं बाहर गए थे आप दिल्ली से? हाँ, अभी मैं गया था मैम, मैं अयोध्या। अच्छा, अयोध्या गए थे? हाँ जी मैम। अच्छा, तो मतलब सवारी लेके गए थे या ऐसे ही? नहीं, सवारी लेके ही मैं गया था मैम। सवारी लेके गए थे। हाँ जी। तो दिल्ली से अयोध्या जाने में आपको कितना समय लगा? 13 घंटा लगा था मैम। कितना घंटा? 13 घंटा। 13 घंटा। हाँ जी मैम। अच्छा, और स्पीड तो आपको लिमिट में ही रखनी पड़ती होगी? हाँ मैम, स्पीड लिमिट से ही जहाँ फ्री होते हैं 80 चलते हैं, नहीं तो वही 50 60 50 60। जी, वैसे तो कोहरा का ये टाइम है जो तो। आपने अयोध्या तक की यात्रा है ये रात में ही तय की होगी? हाँ जी मैम, रात को। अच्छा, किस समय चले थे आप? मैं यहाँ से चला था मैम 12 बजे, और 1 बजे के आसपास मैं अयोध्या पहुँच गया था। अच्छा, 12 बजे मतलब रात को 12 रात में। बजे चले और हाँ। 1 बजे पहुँच गए। हाँ जी मैम। अच्छा, तो रास्ता कैसा है? मतलब यहाँ से आप गए तो कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं मैम, रास्ते में कोई परेशानी नहीं, बस वही फॉग चल रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो उसी हिसाब से चलना पड़ता तो है। कोहरे की वजह से तो जो आप लोगों की लिमिट होती है गाड़ी चलाने की, वो तो और स्पीड लिमिट तो और कम करनी पड़ती होगी हाँ ना, जी कोहरे मैम, में तो बहुत धीरे। अभी कोहरा मेरे को सिर्फ ये ताज एक्सप्रेस वे पे था, हुँ। जिस पे गाड़ी 35 40 ही चला रहे थे, अच्छा। क्योंकि बड़े हिसाब से चलाना पड़ता। मेरे सामने एक गाड़ी पलट गई, जो है हाँ। हाँ, कोहरे डिवाइडर में से गाड़ी टकरा चलाने में करके। खतरा तो रहता ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो हुँ, इसलिए हमें तो सवारी लेके जाना होता, जी, तो अपनी सवारियों की भी सुरक्षा हमें ज़्यादा देखना पड़ता है। जी। तो हम लोग तो बस 40 45 इससे ज़्यादा नहीं चलते। हुँ। तो आज आप निकले हुए हैं अपने सफ़र पे या घर पर ही हैं? नहीं, निकले हुए हैं मैम।
अच्छा, मैं तो डेली आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहा था, आज लग गया। तो आज ये पहली बार आपका कॉल लगा है? हाँ, पहली बार लगा चलिए, है। बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि लोग बहुत ट्राई करते रहते हैं, महीनों नहीं लगता, तब हमें पता चलता है। अच्छा, कोई कहता है हम 1 महीने से ट्राई कर रहे थे, नंबर नहीं लगा। तो आपका हाँ नंबर जी, लग गया तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी मैम। अ, थोड़ा और बताइए आप, कैब जैसे पूरे हफ्ते चलाते हैं या किसी दिन आराम भी करते हैं? नहीं, किसी दिन जिस दिन ज़्यादा थक जाते हैं, उस दिन नहीं जाते, आराम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो कैब है, ये आपकी अपनी गाड़ी है या हाँ मतलब जी आप? मैम, अपनी अच्छा, है, अपनी। अपनी है। हाँ जी। तो आप जब हफ्ते में आपको लगता होगा कि ज़्यादा थकान है या कहीं आना-जाना है घर के काम से, तो आप हाँ जी, छुट्टी कर लेते होंगे? उस दिन रेस्ट कर लेते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ ये जी। जो लॉन्ग रूट वाले जो आप सफ़र तय करते हैं, जैसे आपने अभी बताया अयोध्या, और कहाँ गए हैं आप? मैं तो अयोध्या गया हूँ, बिहार भी जाता हूँ। अच्छा, बिहार बिहार, भी जाते हैं? हाँ, सिवान तक, गया तक। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उम, इतनी दूर तक जाते हैं तो आप रास्ते में कहीं न कहीं तो रेस्ट वग़ैरह करते, थोड़ा गाड़ी रोकते होंगे चाय-पानी के लिए? अब बस चाय-पानी के लिए रोकता हूँ मैम, बाकी और कहीं नहीं रोकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो हुँ। चाय-पानी के लिए कितना, आधा घंटा रोकते होंगे? हाँ, आधा घंटा, हाँ, 1 तो इससे घंटा। थोड़ा-सा रेस्ट भी मिल जाता है। अच्छा, जैसे आप बिहार गए तो अपने साथ आपने कोई आपका को-ड्राइवर भी था या आप अकेले ही चला नहीं, के? अकेले अकेले जाते हैं। अच्छा, अकेले ही चला के ले गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बिहार पहुँचे, जैसे सिवान आप कह रहे हैं वहाँ पहुँचे, तो फिर आपने रेस्ट किया होगा? हाँ, वहाँ पहुँचे, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर चल देते अच्छा, हैं। 1 ही 2 घंटा रेस्ट करके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हुँ, हुँ। तो रास्ते में तो आपको थकान नहीं लगती? जैसे आप इतनी कितना घंटा लगा था आपको वहाँ पहुँचने में? सिवान पहुँचने में लगता है मैम 15 घंटा। अच्छा, अयोध्या में 13 घंटा और सिवान 15 घंटा है? हाँ जी, हाँ जी। तो इतना नज़दीक है क्या सिवान से अयोध्या? ख़ैर। हाँ, ये सिवान से अयोध्या 250 किलोमीटर के आस-पास बैठता है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, और यहाँ से 600 साढ़े तो 600 उधर से किलोमीटर। जैसे आप आते हैं तो लौटते हुए भी सवारी लेके ही आते होंगे? नहीं, अभी तो को सवारी नहीं लेते मैम, क्योंकि वो कोरोना का वो चल रहा है, तो सवारी ऐसे बिठाते नहीं, जिसको जानते नहीं उसको बिठाते नहीं। नहीं, जिसको जानते नहीं उसको बिठाते नहीं का मतलब, अब आप तो सवारी को, यात्रियों को कैसे जानेंगे? आप जो बुक करेगा तभी तो आप नहीं, जाएँगे। जो यहाँ से बुकिंग पे ले जाते हैं, जिसको अच्छा। रिटर्निंग आना होता है उनको तो ले जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जिसको रिटर्निंग नहीं आना होता है उनको नहीं ले आते हैं, फिर खाली आते हैं। अच्छा। और फिर रास्ते में मैं जिसको जैसे कोई मिलता है, भैया मेरे को बिठा लो यहाँ छोड़ देना, तो मैं नहीं बिठाता मैम, अच्छा, अच्छा। तो क्योंकि उनके जैसे बारे में रिटर्निंग आप आते हैं, जो मान लीजिए सवारी सिर्फ़ वहीं तक जा रही है, वापस नहीं आ रही है, तो किराया क्या उससे ज़्यादा वसूल करते हैं? अप डाउन दोनों होता है मैम। अच्छा, अप-डाउन दोनों होता है। हाँ जी मैम, चाहे कोई आए, चाहे ना आए। कुछ चाहे आए या ना आए। हुँ, 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 हुँ। यदि आते हैं, जो रुकेंगे उसका एक्स्ट्रा पैसे होता है रुकने का, अच्छा। ₹500 पर जो है कि वो नाइट का। हुँ, 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 हुँ। और नहीं आना है तो सेम टाइम वापस आ जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेना होता, बस जो अप डाउन 1000 किलोमीटर बैठा तो 2000 किलोमीटर के पैसे लेना हुँ, हुँ। होता है। अच्छा, तो गाड़ी कितना चल जाती है तो फिर आप सर्विसिंग कराते हैं इसकी? गाड़ी चलाते हैं मैम 10,000 पे। अच्छा। ये पेट्रोल गाड़ी 10,000 पे होती है, डीजल तो चलती नहीं है, डीजल 5,000 पे होती है। हुँ, 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 हुँ। हाँ जी। और कोई कुछ आप अपने सफ़र का कोई किस्सा बताना चाहें तो बता सकते हैं विश्वकर्मा जी? नहीं मैम, और कोई वो नहीं है, बस हम लोग सवारियों का ही ध्यान रखते हैं। एक बार हुँ, मैं हुँ। नोएडा से लेके सवारी जा रहे थे, हुँ, हुँ। एयरपोर्ट जाना था। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने बोले मेरे को वापसी नोएडा छोड़ दो। अच्छा। तो जैसे मैं धौला कुआँ फ्लाईओवर पे आए, वैसे मेरे गाड़ी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो मैं बोला सर आप दूसरा कैब कर लीजिए, तो बोले कैसे करूँ? तो फिर मैंने अपने आईडी से कैब बुक किया अच्छा, अच्छा। और उनको दूसरे कैब में बिठा दिया। हुँ, 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 और हुँ। वहाँ तक जो हमारा फेयर बना था उतना पेमेंट लेकर के फिर वो मैंने अपने आईडी से उनको भेज दिया चलिए, नोएडा। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोग इस तरह से मदद करते हैं तो ऐसे लोगों की गाड़ियों में बैठने का मन भी करता है ना? कई बारी ड्राइवर्स भी या कई बारी यात्री भी तू-तू मैं-मैं करने लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है, सफ़र का मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ, मैम बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हमें तो कैसे भी हो, हम तो वो हमारे कस्टमर होते हैं, हाँ, कस्टमर भगवान के बराबर हाँ, होते हाँ, हैं। हाँ। तो आप लोगों का काम ही ऐसा है तो आपको सबसे अच्छे से ही बात करनी चाहिए, हाँ, है ना? जो ताकि जो यात्री है वो भी सहज हो जाए और आपसे अच्छे से बात करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। चलिए विश्वकर्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ठीक है मैम, लिए भेज रहे हैं हम आपकी पसंद का ये गीत। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। नमस्कार।
भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ। अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ। अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ। अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी फ़ोन कर सकते हैं और हमसे सीधे जुड़ के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। नंबर है 01123421309 01123421309। हमारे एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो, हेलो, हेलो। ऐसा लगता है हमारे ड्राइवर साथी का संपर्क हमसे टूट गया है। कोई बात नहीं, हम करते हैं दूसरी कॉल का इंतजार। चलते ही जाना और चलते ही जाना जहाँ तक आज ये राह चले। चलते ही जाना और चलते ही जाना जहाँ तक आज ये राह
सारा हमारा है हमारा, ये प्यारे प्यारे नील गगन के तले। ये जग सारा हमारा है हमारा, ये प्यारे प्यारे नील गगन के तले। ओ चलते ही जाना, ओ चलते ही जाना, जहाँ तक आज ये राह चले। न बंध के रहेंगे न दब के रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे ये मत वाले, हिम्मत वाले, जमाने से निराले, दिलों के शहजादे ये दिल वाले। न बंध के रहेंगे न दब के रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वो ये मत वाले, हिम्मत वाले, जमाने से निराले, दिलों के शहजादे ये दिल वाले। ओहो हम से उजियारा है ये जग सारा, बाहर आई जहाँ से भी हम निकले। चलते ही जाना और चलते ही जाना, जहाँ तक आज ये राह चले। के जग सारा हमारा है हमारा, ये प्यारे प्यारे नील गगन के तले। चल पुत्रा सफर जिंदगी का नई जिंदगी का, चलो मेरे प्यारों मचलते हुए। बिछड़ जाने वालों अरे भोले भालों, कहाँ रह गए तुम संभलते हुए। सफर जिंदगी का नई जिंदगी का, चलो मेरे प्यारों मचलते हुए। बिछड़ जाने वालों अरे। हमारे साथी फिर हमसे जुड़ गए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। बहुत खुशी हुई आज फोन मिल जाने से। जी हमें भी खुशी है, आप लोगों का फोन आता है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं नंदा शहरी सोनीपत हरियाणा से। नंदा शहरी सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से बोल रहे हैं आप। जी। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये मैडम मेरे पास है अभी एसेंट। नहीं तो टैक्सी के रूप में चलाते हैं इसको? जी जी मैडम। अच्छा, आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ अभी मैंने अपनी ली है, पहले गाड़ी में उसमें चलाता रहा मल्टीनेशनल कंपनी में। जी। जैसे एक 6 थी अपनी, वो मैडम है संजय कपूर जी। अब यहाँ देखिए कार्यक्रम में ना आप किसी कंपनी का या किसी का नाम नहीं लीजिए, ठीक है? सॉरी मैम। हाँ अच्छा, तो ये टैक्सी आप कहाँ चलाते हैं? वहीं पे चलाते हैं? हाँ दिल्ली एनसीआर में ही। दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं जी। तो एनसीआर मतलब कहाँ तक, कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप अपनी टैक्सी? आसपास समझ लो कि इधर सोनीपत चले गए, पानीपत तक चले गए। अच्छा। उधर मेरठ तक चले गए। जी, आप सोनीपत से ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी सोनीपत से बोल रहे हैं। अच्छा, तो सोनीपत से आप दिल्ली भी आते हैं? जी मैडम। अच्छा, तो जैसे आप एनसीआर में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो सड़कें सब जगह की ठीक मिलती हैं आपको? नहीं हर एक जगह तो नहीं मैडम, लेकिन जैसे सोनीपत जाते हैं तो अपना जीटी रोड पड़ता है जी, तो अच्छी है। इधर मेरठ की साइड जाते हैं तब भी आगरा की तरफ चले जाते हैं, वो भी या जयपुर की तरफ जाना हुआ वो भी अच्छे रोड हैं। बाकी कभी अप्रोच रोड से कहीं जाना पड़ता है तो फिर वो रोड इतने नहीं है। बाकी तो वैसे काफी अच्छे बन गए हैं अब रोड, पहले जैसे तो नहीं है। लेकिन जैसे ये रोड है उनसे जैसे रोड नहीं है। अच्छा, तो किस टाइम आप चलाते हैं? रात में चलाते हैं गाड़ी? मैम सवारी के ऊपर है, सवारी जिस टाइम भी आ जाए हम चले जाते हैं। अच्छा, मतलब सारा दिन जब भी आपके पास कॉल आ जाए तो आप चले जाते हैं? जी मैडम। अच्छा, तो जैसे एक दिन मान लीजिए आप रात में गए आप सवारी को छोड़ने, तो अगले दिन तो आराम करना पड़ता होगा, मतलब तुरंत तो सुबह नहीं जा पाते होंगे फिर? नहीं ऐसा नहीं होता मैम, ये आदत हमारी हो जाती है। अच्छा, कि हम 1 घंटा भी अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो पूरी नींद हो जाती है। अच्छा 1 घंटे में ही पूरी नींद हो जाती है? जी मैडम। चलिए, बहुत मेहनती हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में आप अक्सर दिल्ली आना होता है आपका सवारी लेके? हाँ जी मैडम। और यहाँ से फिर जैसे आप वापस जाते हैं, दोनों तरफ से सवारी लेते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कहीं ड्रॉप आजकल, नहीं ऐसा नहीं मैडम, क्योंकि
अगर ड्रॉपिंग कहीं जाते हैं तो वापसी में सवारी नहीं लेते, क्योंकि सवारियां जब जहाँ से हम चलते हैं वो तो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन रास्ते में से जब सवारी लेते तो उनका कोई भरोसा नहीं होता गाड़ी। अच्छा। कई बार इंसिडेंट ऐसे ही हो जाते हैं कि गड़बड़ भी हो गलत लोग बैठ जाते हैं। जी मैम। अच्छा, नहीं तो जैसे आप अगर मान लीजिए सोनीपत से सवारी लेकर के दिल्ली आए और दिल्ली से फिर आपको कोई सोनीपत के लिए सवारी मिलती है तो आप हेजिटेट करते हैं, मतलब आपको उन्हें ले जाने में थोड़ा सा परेशानी होती है कि पता नहीं होता? जी मैम, नहीं ले जाते। अगर हम किसी ट्रेवल्स वाले से कांटेक्ट कर लें ना मैडम आने के बाद, उससे अगर जो सवारी ले जाते हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। अच्छा, तो आजकल अब कोरोना में थोड़ा सा कम आना जाना हो रहा है? अब तो इतना नहीं रहा, मतलब कम ही हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी घबराहट तो रहती है मैडम। किसी का पता तो लगता नहीं है, ये दिखती तो है नहीं बीमारी। नहीं, मैं आपको वैसे पूछ रही हूँ, मतलब जैसे पहले नॉर्मल था सब कुछ तो सवारियां जिस तरह से मिलती थी, अब क्या जब से कोरोना का ये शुरू हुआ है तो आपको सवारियां कम मिलती हैं या ठीक चल रहा है काम? बल्कि सवारियां तो इस टाइम ज्यादा हो गई हैं मैडम, क्योंकि बसें वगैरह भी कम है। सवारियां बहुत परेशान रहती हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने में। अच्छा अच्छा। सवारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन वो हेजिटेशन तो है। कि कौन कैसा होगा, जो थोड़ा पहचान वाला हो या एकदम जिसके बारे में पता हो तभी आगे बढ़ते हैं उनको लेके। जी मैडम। अच्छा, तो आप कब से चला रहे हैं टैक्सी? मेरे को तो काफी साल हो गए मैम, 25-30 साल हो गए। अच्छा, 25-30 साल से चला रहे हैं। जी मैम। तो सोनीपत में ही या कहीं और चलाते थे पहले? नहीं, कई जगह सोनीपत में भी, दिल्ली में भी बहुत चलाया मैंने, गुड़गांव में भी बहुत चलाया है। अच्छा, तो वैसे आप रहने वाले सोनीपत के हैं? जी, मेरा गांव सेरी है सोनीपत में। अच्छा अच्छा, तो मतलब सब जगह चला के अब आप अपने घर चले गए हैं, वहीं से चलाते हैं? हाँ, नहीं अगर कोई सवारी रुकती है कहीं तो वहाँ रुक गए, नहीं तो फिर वापस। तो और गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं आप, मतलब कितने दिनों बाद मेंटेनेंस करानी पड़ती है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हाथ के हाथ करानी पड़ती है। जैसे सर्विस वगैरह का है, हमारी पेट्रोल की गाड़ी है तो 10,000 चलने के बाद हम सर्विस कराते हैं। अच्छा। ऑयल वगैरह सब चेंज कराते हैं। हाँ। और जब भी आप, वैसे तो आप लोगों के कागजात सब गाड़ी में ही रखे रहते होंगे? जी मैडम। हाँ, तो आपकी कभी चेकिंग हुई है, कभी आप रात को सवारी लेके जा रहे हो और आपको रोका गया हो? बहुत जगह होती है मैडम, एक दिन में कई बार हो जाती है। अच्छा, तो अब कागज देखते होंगे आपके, और कागज तो आप लोगों के पास रेडी रहते ही हैं हमेशा? कागज पूरे होते हैं, सबसे पहले तो लाइसेंस ही मांगते हैं। लाइसेंस कागज सारे पूरे होते हैं हमारे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं आप 20-25 साल से चला रहे हैं, तो लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ा होगा बीच में? हर 3 साल बाद कराना पड़ता है मैम। हर 3 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है? कॉमर्शियल लाइसेंस होता है। जी। अच्छा, तो शुरू से ही आप कमर्शियल लाइसेंस पे ही हैं और हर 3 साल बाद आप रिन्यू कराते हैं अपना लाइसेंस? नहीं मैम, पहले प्राइवेट बनता है, उसके 2 साल बाद हम उसको कमर्शियल करा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने लाइसेंस कहाँ से बनवाया था, दिल्ली से? हम दिल्ली से बनवाया था मैम। अच्छा, तो उस टाइम आपने इतने साल पहले लाइसेंस बनवाया था तो आपका कुछ टेस्ट वगैरह हुआ था, गाड़ी चला के दिखाया था आपने? हाँ जी, मैंने लाइसेंस बनवाया तो मेरे से गाड़ी चलवाई थी। अच्छा, और पहली बार में ही आप पास हो गए? जी, पहली बार में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गांव में रहते थे मैम, खेती में ट्रैक्टर वगैरह चलाते रहते थे। हाँ। तो इतना तो ट्रेन थे। अच्छा, नहीं उसमें और ट्रैफिक के रूल्स वगैरह के बारे में भी, रेड लाइट और ये सब पूछते हैं ना? तो वो सब कुछ पढ़ा होता है मैडम। अच्छा। जब हम सीखते हैं गाड़ी, लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जी, वहाँ सब बताया जाता है, सब सिखाया जाता है। तो सारे ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, सारा कुछ पता लग जाता है ना। अच्छा, तो मतलब आप ट्रेन्ड थे और बस आपको लाइसेंस लेना था। जैसे कई लोग गाड़ी सीखते हैं ना लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन आप गांव में ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे तो आप ट्रेन्ड थे पहले से ही? हाँ, बिल्कुल ट्रेन था मैम। तो ट्रैक्टर से आप जैसे टैक्सी में आए तो कुछ तो फर्क होता होगा चलाने में दोनों में? ज्यादा नहीं पड़ता मैम, थोड़ा सा, मतलब ये समझ 5-7 किलोमीटर चलने के बाद हाथ जम जाता है। क्योंकि एक गाड़ी जैसे हम मान लो अभी कोरोला चला रहे हैं, उसके बाद अगर हमें ऑल्टो चलानी पड़े तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, 1-2 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, फिर हाथ सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, नंदा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक शेर मैंने लिखा था मैम, वो सुनाना चाहूँगा। हाँ, सुना दीजिए। कि औरों का दुख बांट के
करार मिल जाता है, औरों का दुख बांट के करार मिल सकता है, एक बार नहीं लगातार मिल सकता है, प्यार बटोरने से नहीं मिलता नंदा शहरी, प्यार बांटने से ही प्यार मिल सकता है। बहुत खूब, सही बात है, प्यार बांटेंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, बटोरने से नहीं। जी, बहुत बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे कार्यक्रम में कॉल कीजिएगा 10-15 दिन के अंतराल के बाद। ओके मैम, थैंक यू। मुझे बहुत कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। प्यार भी होगा वहाँ वहाँ, कहती है दिल की धड़कन, हम जवां तुम जवां। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। यदि आप चलाते हैं कोई कमर्शियल वाहन तो आप हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए नंबर है
01123421309। अभी एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। जी, अपना नाम बताइए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जैनुल हसन सैफी बोल रहा था। जैनुल हसन सैफी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, ग्राम गजरौला। अच्छा, ग्राम गजरौला अमरोहा से बोल रहे हैं आप। जी। तो कौन सा कमर्शियल वाहन चलाते हैं आप? आयशर कैंटर चलाता हूँ जी। आयशर कैंटर चलाते हैं आप। अच्छा, तो ये आयशर कैंटर क्या किसी कंपनी वगैरह के लिए कहाँ चलाते हैं आप? ये अमरोहा से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। अच्छा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो ये किसी कंपनी के लिए नहीं चलाते हैं आप? जहाँ भी आपको मतलब फ़ोन आता है क्या सामान ले जाने के लिए? कैसे आप मैनेज करते हैं? हाँ, फोन आता है, सामान ले जाने की डेली सर्विस है वैसे। अच्छा, डेली सर्विस है। तो आप कुछ खास दुकानों का या कहीं खास जगहों का ले जाते हैं सामान, या कोई भी? हाँ, खास जगहों का ले जाते हैं। ये यहाँ से धान जाता है, जिसका चावल बनता है, तो अच्छा। करनाल में जाता है ज्यादा। अच्छा, तो ये धान तो मान लीजिए धान के मौसम में जब होता है धान उस टाइम जाता है, और बाकी समय? नहीं, बाकी सब का धान चलता है, जो पूरा साल चलता है। पूरे साल स्टॉक कर लेते हैं ना व्यापारी लोग। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो स्टॉक डलता है मिलों में को। अच्छा, पूरा साल आप धान ले जाते हैं। जी। तो ये अमरोहा से ले जाते हैं आप धान? जी, अमरोहा से। अमरोहा से कहाँ ले जाते हैं? अमरोहा से ले जाते हैं करनाल, तरावड़ी और ये नीलोखेड़ी, ये यही जाता है 2-3 जगह। अच्छा, तो ये जो धान आप लेकर के जाते हैं तो रात में सफ़र करते हैं? हाँ, रात का ही सफर है जी। तो आपको जैसे पंजाब आप बता रहे हैं लेके जाते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है आपको? कितने घंटे में पहुंच जाते हैं अमरोहा से? ये कुछ 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, 7 घंटे लग जाते हैं आपको पहुंचने में। जी। तो रात भर मतलब आप सफ़र करते हैं, तो कहीं रुकते भी हैं क्या? बस एक आध जगह चाय पी लेते हैं। अच्छा, एक आध जगह चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। जी। तो आप मतलब कब से चला रहे हैं? कैंटर ही चला रहे हैं शुरू से, कि कोई और गाड़ी चलाते थे? पहले दस्टेरा चलाते थे, उसके बाद कैंटर चलाई है। अच्छा, तो ये कितने सालों से आप चला रहे हैं गाड़ी ये लगभग कोई 18-20 साल से। 18-20 साल से? जी। तो 18-20 साल से यही कैंटर कह रहे हैं, या मतलब गाड़ी चलाना आपने शुरू किया तो 18? पहले बड़ी गाड़ी दस्टेरा, 6 टेरा ट्रक चलाते, अब जो है लगभग 7-8 साल से आयशर कैंटर चल रही है। जी जी। सैफी जी, आपने पहली बार फ़ोन किया हमारे कार्यक्रम में? जी हाँ, पहली बार फोन किया। पहले कई बार लगाया फोन, लग नहीं पा रहा था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका फ़ोन आज लग गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा 10-12 दिन के अंतर के बाद। ठीक है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
से गोरी सरका दे, गोरे मुखड़े से गोरी सरका दे, चुनर रंग लेने दे, कच्चा रंग है उतर जाएगा, न डर रंग लेने दे। जो उतरे ना फिर रंग से, वह रंग दे ऐसे रंग से, प्यार जरा गुलाल में मिला ले हो पहले से ना, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया। चूड़ियां बाजार से मंगवाते हो पहले से ना, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया। माने बात जो तू एक मेरी, माने बात जो तू एक मेरी, मैं मानूं सब बातें, तेरे कदमों में डाल दुला के जमाने की सौगातें। पहले ले दे मुझको घाघरा, फिर ले चल मुझको आगरा, ताजमहल की सैर तो करवा दे हो पहले से या, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त अंजू पांडे को दीजिए विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी रात्रि में 2:20 पर। कार्यक्रम होगा हर लम्हा तेरे साथ।